फोरम फॉर माइनॉरिटीज राइट्स, डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसके ज़रिए से एक राउंड टेबल मीटिंग का और डिस्कशन का एक इंतज़ाम किया गया था। इस मीटिंग में मुसलमानों को कैसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लाना है। आज हिंदुस्तान में अगर हम देखेंगे तो इन एवरी फोरम, एवरी मीटिंग, एवरी सेमिनार हम मुस्लिम एजुकेशन एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं। टू अचीव ऑल दीज थ्री, whether it is social empowerment, economic empowerment and education empowerment, to achieve these three, the most important is political empowerment. अब ये political empowerment कैसा आता? Political awareness से आना है। So we feel that our community lacks political awareness. अगर community में political awareness आगा तो इंशाल्लाह हमारे में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी आ जाता है। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आ जाता है तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाता। सो अल्टीमेटली वी विल अचीव दी फर्स्ट थ्री गोल्स इफ वी अचीव दिस। अब ये पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को अचीव करने के वास्ते क्या ज़रूरी है? द पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। In democratic process, the most important is elections. If we participate in elections, if we franchise our votes maximum, जिससे कि आप तुम्हारे पास डेटा, everyone knows, even our team we have done the analysis. मुसलमानों का पोलिंग परसेंटेज जो होता है 45 to 55% रहता। इफ यू सी एवरेज पोलिंग परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स 45 to 55%। कौन से भी बूथ काटो तुम्हें, मे बी एक या दो बूथ, मे बी इन फ्यू बूथ्स इट मे बी अबाउट 60% or 70%। अदरवाइज the majority of booths, if you see, the Muslim polling will be maximum 55%. So our intention, single point agenda is मुसलमानों को 100% वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट कराना। इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही। वी आर नॉट टेलिंग दैट हमें कौन की नए निकल के वही बोलना नहीं चाह रहा। वी हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। There are organizations, I appreciate that organization, they are working on this, but वो बस नहीं आ रहा, that is not enough। में लॉन्च हुआ था जब we did some data analytics और हम लोगों ने वो मुसलमान घर जिनमें से वोटर गायब हैं उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस ये था, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं उन सारे इलेक्टोरल रोल्स को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए वो PDF फॉर्मेट को हम लोगों ने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। फिर हमारे पास एक मशीन लर्निंग प्रोग्राम है जो नाम से और गार्डियन नेम से आइडेंटिफाई करता है कि लोगों का रिलीजियन क्या है। फिर हम लोगों ने तमाम मुसलमान वोटर्स क्या हैं आइडेंटिफाई किए। फिर आपके जो पोलिंग बूथ होता है उसमें ऊपर होता है सेक्शन नेम और उसके बाद होता है हाउस नंबर। सेक्शन नेम और हाउस नंबर को हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने मुसलमान घर है, कितने नॉन मुस्लिम घर है आइडेंटिफाई हो गया। तो उस टाइम पे हमें ताजुब दिखा कि अबाउट 13% ऑफ मुस्लिम हाउस होल्ड्स हैड ओनली वन वोटर। हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 13% मुसलमान घर में एक ही वोटर है, जो अब नॉर्मल था। तो फिर उसको कंपेयर करने के लिए क्या वो डेटा सही है या गलत है, हम लोगों ने सेंसस में जाके चेक किया। सेंसस एक ऑथेंटिक डेटाबेस है, इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सेंसस ही है। सेंसस के डेटाबेस में एक टेबल है जिसका नाम है हाउस होल्ड साइज टेबल। वो टेबल कहता है कि वो जगह एक डिस्ट्रिक्ट में या एक ताल्लुक में कितने ऐसे घर हैं जिसमें एक ही आदमी है, उसको कहते हैं सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, विद 2 पर्सन हाउस होल्ड। तो सेंसस के डेटा के हिसाब से 5% घर हो सकते हैं जिसमें एक आदमी है,
बट यहाँ पे हमें 12% घर दिख रहे थे मुसलमानों के जिसमें एक ही वोटर है. सो बिकॉज देयर वाज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन टू डेटाबेसेस, हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में आर्टिकल लिखा, फिर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा, उससे हम लोगों ने एनालाइज करके ये कहा कि 18 लाख वोटर्स कर्नाटका में मुसलमान मिसिंग है. Attended the meeting and discussed the issue of voter deletions, low voter registrations and low polling within the minority community. The forum have launched a campaign towards enrollment of voter registration and maximizing polling. The forum, along with all attendees, resolved on the below two critical actions. Action number 1, every Indian must have a voter ID. Action number 2, every Indian must vote. As part of the campaign, a web portal, enrollvoters.in, and a telephone-based service desk, the number as per the poster, was also launched towards increasing the voter registrations and maximizing polling. Quoting the facts based on scientific data analysis that was carried out towards the assessment and the extent of deletions and the number of votes to be enrolled, all attendees stressed the seriousness and the grim situation relating to the large number of voter deletions across all constituencies of Karnataka.